नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, दुनिया वाले के वीडियो में बात करेंगे भारत के दो दोस्तों के बारे में जो भारत के लिए बहुत करीबी, अहम मायने रखने वाले मित्र हैं, लेकिन ये आपस में लड़ गए हैं। बात कर रहे हैं रूस और जापान की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक क्षेत्र के दौरे पर जाते हैं और इसके बाद शुरू हो जाता है रूस और जापान का विवाद, क्योंकि जापान कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आप वहां गए, ये गैर कानूनी है जाना, क्योंकि वो इलाका हमारा है। रशिया कहता है जवाब में कि बॉस बरखुरदार, खबरदार हो जाइए, ये हमारा इलाका है, हमारा देश है, किसी से पूछ कर नहीं जाएंगे और किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि इलाका कौन सा है, इसकी क्या कहानी है, ये सब कुछ बताएंगे आपको वीडियो में। और जापान की पीएम खुद सनाया ताकाइची सामने आई, बयान दिया, पुतिन के दौरे का विरोध किया, वो भी सुनाएंगे। तो बताते हैं हुआ क्या है। तो खबर ये कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने होक्काइडो द्वीप के पास एक कुरिल द्वीप समूह के आखिर में मौजूद इतुरुप द्वीप का दौरा किया और यहीं से विवाद खड़ा हो गया। दरअसल ये जो इतुरुप द्वीप है, इस द्वीप पर जापान अपना दावा करता है और ये जो दौरा है वो सहयोगी देश, जो रशिया का सहयोगी देश है, उत्तर कोरिया द्वारा बड़े नौसैनिक अभ्यास और मिसाइल दागने के एक दिन बाद हुआ। मॉस्को और टोक्यो ने जो है वो कभी भी एक पेज पर नहीं आ पाए, तलखी पर नहीं आ पाए। एक तलखी इसलिए रह गई क्योंकि यही सबसे बड़ा विवाद का वजह रहा, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद शांति संधि पर इन दोनों ने हस्ताक्षर इसलिए नहीं किया क्योंकि मुख्य बाधा इन द्वीपों को लेकर अनसुलझा क्षेत्रीय विवाद रहा, जिन्हें जापान अपना उत्तरी क्षेत्र मानता है। वहीं पुतिन जो है या रूस जो है वो इसे अपना मानते हैं। क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बताएंगे, इतिहास बताएंगे। और इसी दौरे पर जापान की पीएम सनाया ताकाइची, जापान के विदेश मंत्री ने आपत्ति दर्ज कराई है। जापान की पीएम ने क्या कहा है यह आपको बताते हैं, फिर बात इतिहास की करेंगे। 日本政府としてはロシア側に対して大統領による北方領土訪問が行われないよう累次申し入れてまいりました。それにもかかわらず本日プーチン大統領が択捉島を訪問したことに強く抗議をいたします。北方領土は歴史的にも国際法上も我が国固有の領土であります。ロシアの現職の大統領による今般の択捉島訪問は北方領土に関する日本の一貫した立場と相入れません。また日本国民の感情を傷つけるものであり断じて許容できません。日本としては特に北方領土における墓参の問題、これは人道上の問題でございます。ですから話し合いのチャンネルはちゃんと開けてですね対応してきたわけでございます。今回非常に残念な状況にあると思っております。今後の対応につきましては政府内でしっかりと検討いたします。तो पुतिन ने इतुरुप का दौरा किया, स्थानीय लोगों से वहां बातचीत की और हंसी मजाक के मूड में भी दिखाई दिए। इसके अलावा उन्होंने कुछ फैक्ट्रियों का दौरा किया और सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन के इस दौरे पर जो है जापान ने जब आपत्ति दर्ज कराई तो रशिया ने भी करारा पलटवार किया है। जापान ने जो है प्रोटेस्ट दर्ज कराया, रूसी दूतावास के राजनयिक को बुलाकर, जो रूसी राजदूत हैं निकोलाई नोजद्रेव को जापानी विदेश मंत्रालय बुलाया गया और वहां जापान ने उनसे कहा कि इतुरुप द्वीप पर रूस का के राष्ट्रपति का ये जो दौरा है वो अवैध है, उसका विरोध करता है वो। इसको लेकर रूस ने बताया, विदेश मंत्रालय ने, कि इस बेबुनियाद आरोप का हम विरोध करते हैं और जो रूस के राजदूत हैं वो जोर देकर उन्होंने जापान से कहा है कि ये जो दक्षिण कुरिल द्वीप रूसी संघ का अभिन्न हिस्सा है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद वैध अंतर्राष्ट्रीय कानूनी आधार पर रूस का हिस्सा बना था, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। और कहा गया है कि हमारे इस देश की जो सीमा के भीतर राष्ट्रपति की यात्राएं रूस का अपना संप्रभु फैसला है, इन पर विदेशी देशों के साथ कोई चर्चा नहीं की जा सकती है। तो ये एक जो है स्थिति बनती है।
अब जरा अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और समझते हैं कि भाई रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने देश में दौरे पर गए तो जापान ने क्यों विवाद खड़ा कर दिया, क्यों सवाल खड़े करने लगा, इसको भी जरा समझते हैं। दरअसल है क्या कि ये जो क्षेत्रीय विवाद है वो दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी दिनों यानी कि अगस्त 1945 के आसपास से जुड़ा हुआ है। युद्ध के अंत में सोवियत संघ, जो कि अब का रूस है, उसकी सेना ने इन द्वीपों पर कब्जा किया। युद्ध के दौरान जापान इन्हें अपना क्षेत्र मानता है और इन्हें उत्तरी क्षेत्र अपना कहता है। हालांकि जापान में इनके नाम एतोरूफ, किनोशारी, शिकोता और होमाबाई है। वहीं रणनीतिक और आर्थिक महत्व इस क्षेत्र का अगर हम बताएं, जो कुरिल द्वीप के पास पुतिन ने दौरा किया, तो इस द्वीप पर रणनीति ऐसे समझिए कि रूसी सुदूर पूर्व है रूस से और उत्तरी जापान के बीच में स्थित है, यानी कि जापान के करीब, रूस से काफी दूर, जो इन्हें सामरिक रूप से बेहद खास बना देता है। समुद्र में यहां पे इसके अलावा जो है यहाँ की जो समुद्री सीमा में मछली पकड़ने से प्रचुर साधन और सोने चांदी जैसे खनिज भी मौजूद है इलाके में। वर्तमान में जो रूसी प्रशासन है उसके तहत इन द्वीपों पर लगभग 20,000 के करीब लोग रहते हैं। जापान का कहना है कि 1945 के कब्जे के बाद वहां रह रहे 17,000 जापानी नागरिकों को बेदखल कर दिया गया था। इसको लेकर लगातार जापान इसे अपना बताता रहा और इसको लेकर रशिया कहता है कि भाई संवैधानिक रूप से यह हमारा ही है, तो तुम कौन होते हो इस पर जो है आपत्ति दर्ज कराने वाले। जो इत्रुप का जो दौरा किया गया है उसको लेकर जो आप ये तमाम चीजें कर रहे हैं, वो इस पर टीका टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये रशिया ने जो है साफ कर दिया है। जापान अपना दावा कर रहा है और ये जो होकाइडो द्वीप के पास कुरिल द्वीप समूह के आखिर में जो स्थित है इलाका इत्रुप द्वीप, वहां पुतिन गए थे और इसके बाद ही पूरा बखेड़ा जो है वो खड़ा हो गया है। रूस भी भारत का बहुत अहम दोस्त है, जापान भी बेहद अहम दोस्त है, लेकिन जो दुनिया भर में वैश्विक तनाव है, क्षेत्र का जो विवाद है, एक तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच में झगड़ा है, इसके अलावा अमेरिका ईरान लड़ रहे हैं आपस में, दुनिया के और कई फ्रंट्स पर तनाव है और इन सब के बीच अगर रशिया का एक और मोर्चा ऐसे जापान से खुलता हुआ दिखाई देता है तो वाकई में ये चिंता का विषय है और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि बातचीत के जरिए ही ये विवाद जो है वो सीमित रखा जाएगा। इसके अलावा कोई नई मोर्चेबंदी कम से कम जापान और रूस ना करे, यही पूरे विश्व कल्याण के लिए बेहतर होगा। आप देख रहे थे दुनिया वाले, उम्मीद करते हैं कि आपको ये खबर पसंद आई होगी। आपकी क्या राय है इस खबर पर, वो आप हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए भारत तक।